साउथ अफ्रीकन वो साइड जिसके अंदर ना जेनसन है, ना रबाडा है, ना कॉटजी है, ना मिलर है, ना माकरम है, ना स्टब्स है। उस साइड ने भी वन साइडेड जो है मैच हराया पाकिस्तान की पूरी स्टार स्टडेड साइड को, जो पाकिस्तान की स्टार स्टडेड साइड है, जिसको हम कहते हैं। दुनिया में उनका जो भी मकाम है वो है, लेकिन हम जिन्हें स्टार स्टडेड साइड कहते हैं और जिनको हम कहते हैं कि बहुत कोई हवा क्रिएट है। तो ये तो आपके रोल मॉडल्स हैं। आप रोल मॉडल्स की बातें करते थे कि रोल मॉडल्स ऐसे होने चाहिए, वैसे ये आपके रोल मॉडल्स हैं, तो क्या जो है ना डोमेस्टिक का प्लेयर भी कुछ सीखेगा कि किसके क्या कंपटीशन लगा के आएगा, कि जिनको बार-बार मौके इसलिए मिलते हैं टीम के अंदर कि प्लेयर और कोई नहीं है। वाह! तो ये तो लकी होना हुआ, ये प्लेयर ही ना हुई। तो मुझे समझ नहीं आती है कि किस तरफ को पाकिस्तानी क्रिकेट को लेके चले गए हैं। कितना प्यार से उन्होंने आपको आज फिर हराया है। आप चेक करें अपनी उनकी जो भी साइड थी, आपकी पूरी साइड थी। पहले बॉलिंग की बात करें, शाहीन ऑफ कलर नज़र आए। मुश्किल पिच था, आसान पिच नहीं था। उन्होंने जब बॉलिंग की है तो आइडिया हुआ है कि पिच पे शॉट्स लगाना मुश्किल था। टू पेस पिच था, नीचे भी लहर था, तो बैटिंग करना मुश्किल होती है इस पिच पे। शाहीन एक्सपेंसिव रहे बहुत ज़्यादा, नए बॉल के अंदर भी, स्पेशली जब डीकॉक का कमबैक था। जब इंसान कमबैक करता है तो इतना कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं होता, और वहाँ पे जैसा डीकॉक को बॉल हुआ है, शाहीन का दूसरा ही पड़ के अंदर आया। इसके बाद एज़ अ बैट्समैन आप अगले कुछ बॉल तो सिर्फ बॉल ढूँढते ही रहते हो। तो वहाँ पे सिर्फ आपको ये करना होता है, राइट चैनल्स पे हिट कर रहा होता है, जो बॉल हो रहा था, स्विंग हो रहा था, बाउंस मिल रहा था। लेकिन ऑफ कलर नज़र आए, दोनों तरफ बॉलिंग की, शॉर्ट एंड वाइड किए, मुँह में इधर रख के दिया। कट खाए, एक्सपेंसिव लगे, एंड में आखिरी ओवर ज़रूर अच्छा किया, लेकिन आई थिंक तब तक डैमेज हैज़ बीन डन। और उसके बाद नसीम शाह भी देखें, पहले 2 ओवर्स के अंदर अच्छा खासा बाउंस मौजूद था पिच के अंदर। एक्सक्यूज़ मी, अच्छा खासा बाउंस मौजूद था पिच के अंदर। बॉल वर्क हिल रहा था, लेकिन वेवर्ड नज़र आया। मैच प्रैक्टिस साफ नज़र आ रहा था कि ऐसा सच नहीं है, इतनी बॉलिंग नहीं की। जो इंसान अगर बाहर होता है तो बाहर होके इंसान एक्सपेक्ट करता है कि कुछ मेहनत की होगी, कुछ रिदम पकड़ा होगा, कुछ चीज़ें सीखी होंगी। लेकिन एक मैच डोमेस्टिक का खेल के आप क्या सीख लेते हैं? आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो बेसिकली आप, जब हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से किसी को बाहर किया जाता है, तो वो बहुत गंदी परफ़ॉर्मेंस इस पे किया जाता है। और उसके बाद फिर जब वापस लाने का क्राइटेरिया है, वो वैसे ही आते जा रहे हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया, कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं माँगते। सो इसी तरह नसीम शाह बाहिर हुए, बगैर कोई परफॉर्मेंस किए, कोई इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेले, कहीं कहीं सुना होगा किसी कोच के साथ काम हो रहा है उन पे लग के, कोई भी नहीं, यूँ ही वापस आ गए। और आके फिर देखें पाकिस्तान के अगेंस्ट उसी तरह की परफॉर्मेंसेस। आप खेलते हैं, आप मैच हरवाते हैं, आप वैल्यू ऐड नहीं करते, चलें मैच नहीं हरवाते, वैल्यू ऐड नहीं करते। इसी तरह आप देखें कि जब उन्होंने बॉलिंग की है, तो स्टोक प्ले कितना मुश्किल था, आसान नहीं था। सम वुड से कि सेकंड इनिंग में ज़्यादा नहीं, पहली इनिंग में भी हो रहा था। और उसके बाद आपकी जब बारी आई है, आपके साइन यू देखें, परफॉर्मेंस करना ना करना तो यार चलो एक साइड पे है। लेकिन जिस तरह वो प्ले एंड मिस होते जा रहे थे, इतना-इतना फासला था उनकी बैटिंग के बैट और बॉल के दरमियान में, कोई क्लू नहीं था। जहाँ उन्हें एडजस्ट करना होता है, थोड़ा अडैप्ट करना होता है, वहाँ वो बिल्कुल जो है, उनकी वो जो गेम है उस पाई की अभी तक लग नहीं रही है। जहाँ एडेप्टेबिलिटी आती है, थोड़ा सीम स्विंग हो रहा होता है। हाँ, जहाँ बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा हो, दिन हो, इधर मारी हो गया, लेकिन कितने चांसेस फिर भी जो है, इतने जिस तरह वो खेले, दैट वाज़ एम्बैरेसिंग एंड दैट्स अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। दैट्स अलार्मिंग बिकॉज़ कितने करियर्स आया हुए हैं इस मुल्क में। कितने करियर्स के साथ जो है ना आपने नाइंसाफियाँ की हैं। तो इस वजह से आपके पास अब प्लेयर्स और कोई नहीं है सिस्टम के अंदर कि आपको इनको इतने चांसेस देने पड़ेंगे। आपकी मजबूरी है। और फिर आप देखें कि हमारा जो साहिबजादा फरहान है, वो हर बॉल पे चला रहे इसलिए कि दूसरी तरफ से उसको उस तरह का साथ नहीं मिल रहा। वो भी सेट होके आउट हुए बिकॉज़ ही वाज़ गोइंग आफ्टर एवरी बॉल। ही हैड टू। फिर बाबर आज़म आए। बाबर आज़म का भी देखिए बैटिंग के अंदर ये लग रहा था कि थोड़ा-सा उनकी कोशिश है कि सर्कल के अंदर बाउंड्री कलेक्ट कर लें। तो वहाँ पे उस चक्रों के अंदर जो है, उन्होंने अपना विकेट थ्रो कर दिया है। लेकिन आप बाबर को भी क्या कहेंगे? देखिए वो भी इंसान है। हमें पता है, सारा क्रिटिसिज़्म असाइड, लेकिन वी नो कि वो फ़ॉर्म के अंदर नहीं है। और
ऑब्वियसली पास्ट के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस की भी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जब आप फॉर्म के अंदर नहीं होते हैं, आपको वहाँ पे हर चीज़ करके देख ली होती है। हर बार 1-1, 2-2 दफ़ा अंदर होके बाहर 3 साल, तो इट्स नॉट नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है। मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि इतने लंबे अरसे के लिए कोई ऑफ होता है। सो ऑब्वियसली कोई ना कोई इश्यू है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से इंक्लूडेड मी के बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती है, लेकिन वो डोमेस्टिक खेलते नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद उनको खेलने भी नहीं देता है इसलिए क्योंकि शायद उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर इस तरह का है डोमेस्टिक के अंदर कि आपके ज़्यादा प्लेयर्स अगर जाके खेलेंगे तो उनकी वीडियोज़ वगैरह आएँगी तो वो एक्सपोज़ हो जाएगी डोमेस्टिक क्रिकेट। इसलिए हमारी क्रिकेट बोर्ड भी ज़्यादा उस चीज़ पे फ़ोकस ही नहीं करता, इम्पोज़ नहीं करता। तो जब क्रिकेट बोर्ड ने कोई चीज़ इम्पोज़ करनी होती है सो दे हैव वेज, वो करवा लेते हैं। लेकिन श्योरली इन केस में लगता है कि उनकी नहीं। फिर आप देखें कि फखर को रेस्ट कराया गया। फखर ये बोला गया माइक हेसन की तरफ से कि फखर रेस्ट कर दे। अब फखर ने कहा कि हमें रेस्ट दे दे। ठीक, तो हम बाबर आजम को लेके अब फखर जमान की देखिए वनडे के अंदर बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेस रही है, बड़ा अच्छा खेले हैं जी, वेरी गुड। लेकिन टी20 के अंदर उनको खुद भी पता होगा या थोड़ा-सा जो भी है कि उनके स्टैट्स उस तरह के नहीं हैं, जिस तरह की एक हाइप क्रिएट है, वो मैच नहीं करते। उनके जो स्ट्राइक रेट्स हैं, उनके जो इवेंट्स के अंदर एवरेजेस हैं, वो भी और उसके बाद आप वैसे भी नॉर्मली भी देखेंगे, इवेंट्स के बाहर भी, बायलैटरल्स में भी, तो वो स्टैट्स जस्टिफाई नहीं करते हैं। 1, 2, 50 अरसे दराज में वो भी जिस टीम तो ये टी20 के बिल्कुल भी तो उन्होंने रेस्ट मांगा है, माइक हेसन ने बोला है। तो अभी थोड़े अरसे पहले तक जब हम खेल रहे थे तो माइक हेसन क्या किसी जो इस परफॉर्मेंसेस के साथ कोई रेस्ट मांगने से पहले आप बाहर हो जाते हैं, अव्वल बात है। और आप अगर रेस्ट मांगते हैं ना कि मुझे रेस्ट चाहिए, तो आपको ऐसा रेस्ट मिलता है कि आपका आना फिर वो नामुमकिन हो जाता है। ऑब्वियसली एक तो इंसान कुछ कर फिर उसकी जगह बाबर को है। अब यहाँ पे मुझे लगता है बाबर के साथ थोड़ी-सी फिर से ज़्यादती हुई है। एक इंसान ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म है। फिर उसके साथ अगर वाक़ई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि उनके लिए सबसे पहले उनके साथ गुफ्तगू की जाए, वन ऑन वन, जिसमें प्रॉपर तरीके से उनके लिए उनके उनकी ये लगना चाहिए कि आप उनके लिए बात कर रहे हैं। फिर उनके साथ डिस्कस किया जाए उनके मैटर्स, फिर उन मैटर्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाए थ्रू पीसीबी। चाहे वो उनकी क्रिकेट के अंदर आ रहा है, चाहे उनको किसी कोच की ज़रूरत है, चाहे उनके टेम्परामेंट के अंदर आ रहा है, चाहे उनकी फिटनेस के अंदर आ रहा है, चाहे उनके मेंटल हेल्थ के अंदर आ रहा है। तो इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, अगर वाक़ई कुछ करना चाहिए। तो आपने क्या किया, एक आउट ऑफ फॉर्म इंसान है। अगर आप अवाम की बात करेंगे, फैन्स को, वो तो हर टाइम बोलते हैं अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप फैन नहीं हैं, आप क्रिकेट बोर्ड हैं, आप इदारा हैं। आपने अपने लिहाज से जो है इकदाम उठाने हैं और इस टाइम पे इकदाम ये बनते थे जो हम आपको कह रहे हैं। आपको उनके साथ काम करना चाहिए था, उनकी हेल्प आउट करके जो उनके बाकी के ईयर्स हैं, ताकि वो वेस्ट ना हो, वो पाकिस्तान के काम आए। अभी करंट फॉर्म तो वैसे ही हमारे सामने है, लेकिन you have your reasons to do everything you do। अल्लाह आलम, आप मतलब कि समझ से बाहर है, इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, हर एक चीज़ है। कोई इन बेसिक्स को नहीं समझ पा रहा है या आगे कन्वे कर पा रहा है कि यार इस मामले को इस तरह डील करना चाहिए। नहीं, जो आप कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। तो एक मैसिव डिफरेंस दिखाया है आज साउथ अफ्रीकन टीम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान की फुल फ्लेज साइड जिसे पाकिस्तान जो है एक्सपेक्ट करता है कि वो आगे वर्ल्ड कप के अंदर जाएगा, कुछ इसी तरह की टीम से। आप सलमान अली आगा देखें, बिल्कुल उनकी कैप्टनसी देखें, आप उनकी डिसीजन मेकिंग देखें, उनके बॉलिंग चेंज देखें, बिल्कुल ऑफ है, कोई चीज़ क्रिएट नहीं। फिर एज़ अ बैट्समैन जिस नंबर पे वो आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि मतलब नंबर तो उनका यही है एनीवे, लेकिन टी20 के अंदर उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि क्या उनमें ये एबिलिटी भी है इस फॉर्मेट को राइट वे में खेलने की। डज ही हैव द स्ट्रेंथ टू क्लियर द बाउंड्रीज एंड टू बी दैट नंबर 4 जो पाकिस्तान टीम को रिक्वायर्ड है। बिकॉज नीचे हसन नवाज ये लोग बहुत नीचे चले गए हैं। हसन नवाज आइडियली वो 6वें नंबर पे उसने 3-4 मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस करके आपको दे दिया है एंड वी थिंक कि वो उसी का है, यूं नहीं है।
आप हसन नवाज को सिर्फ वन डायमेंशनल प्लेयर बना रहे हैं, हालांकि मुझे लगता है कि नंबर 4 पे हसन नवाज ज्यादा सूटेड है, वेल सूटेड है। वो क्राफ्टी इनिंग कर सकता है, आपने उसको 6 पे डाल के बिल्कुल एक डायमेंशनल करके वो ब्लाक रखता है, घुमा देता है। तो यूं भी प्लेयर खराब होते हैं। आपने तो प्लेयर्स ठीक करने हैं, प्लेयर्स बनाने हैं। तो मुझे यहाँ पे कप्तान की अपनी भी जो परफॉर्मेंसेस है, ये पूरे पाकिस्तान के इस टाइम सामने है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस सामने है। बड़ा दुख होता है जब पाकिस्तान टीम को इस तरह मैचेस बगैर लड़े इंसान हारते हुए देखता है। दैट्स रियली पेनफुल। और पाकिस्तान के फिर डिसीजंस जो हो रहे हैं, जिस तरह शान मसूद पे डिसीजन अभी हमें देखने में आया, कंसल्टेंट डायरेक्टर की तरफ वो गए, इस पर हमने वीडियो नहीं की, करेंगे बात करेंगे। उसके अलावा इधर से 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं कि ये बंदा क्या ही उन पे अभी इस वीडियो के अंदर, क्योंकि थॉरली मैच के ऊपर है, डिस्कस करें। लेकिन इसी तरह की चीजें, कैप्टनसी आप हर 3 महीने बाद ऐसे चेंज कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क के अंदर आप हर 3 महीने बाद कप्तान चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, कैसे आगे चलेंगी चीजें? कोई भी स्टेबिलिटी इस तरह आ सकती है, बिकॉज जब कैप्टन आता है उसकी अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग होती है, उसका अपना एक यूनिट होता है, उसके अपने प्लेयर्स होते हैं, एक सेटअप होता है। वो दोबारा अपना सेटअप लेके आए, फिर वो फेल हो। तो जब हम आपको पहले ही बोल रहे थे, अभी देखें आपने रिजवान को जब बनाया था, हमारी वीडियोस निकाल के देखें, आप थोड़ा सा ही चल पड़े, इसका मतलब है आप नहीं एडजस्ट कर पाए। तो आपको यही तो बोल रहे थे पहले, तो फिर आपने पहले ये गलती क्यों की कि बाद में आपको उसको हटाना पड़ा? तो क्यों, जब पहले से आपको कह रहे थे सारे कि ये ना करें, ऐसा ना करें, यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा, अब आप खुश हैं सारे? अब आप ही के अगेंस्ट कैंपेन चल रही है, पता है ना कौन चला रहे हैं। तो अब वही लड़के जिनके सरों पे आपने उस टाइम पे हाथ रखा हुआ था कि वो दूसरों के साथ ऐसे कर रहे थे, बट यू गाइस वर हैप्पी। तो जब आपने इस हाथ हटाया है, प्रेशर पड़ा है आप पे, तो अब ये आपके सामने डायरेक्ट आ गए, सामने सामने आ गए, एंड दे डूइंग व्हाट दे डूइंग। सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यही तो डिसीजन आपको पहले कह रहे थे कि नहीं करें। तो हर चीज तो आपको बताई जा रहे हैं, लेकिन आप हर चीज उलट करते हैं। हर चीज आपने जो भी पाकिस्तान के लिए पीछे आप डिसीजन लेते आ रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रही है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर कि कोई फाइट शो नहीं कर रही है। देयर इज नो फाइट, देयर इज नो फाइट। मतलब अब हमारा स्टैंडर्ड क्या हो गया पाकिस्तान का कि हम कहते हैं कि यार एटलीस्ट फाइट ही कर लो। अच्छा, और फिर हम वर्ल्ड कप जीतने की नहीं बातें करते, हम ये बातें करते हैं यार एटलीस्ट सेमीफाइनल खेल लेंगे। चले सेमीफाइनल की भी अब छोड़ दें, अब तो क्वालिफाई की बातें होने लग। और ये क्रिकेट टीम की एक लेगेसी है, जितने भी डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन गट्सी प्लेयर रहे हैं, टीमें बना के छोड़ के गए हैं, टीमें उठा के छोड़ के गए हैं। आप देखिए कि पिछले 5-6 साल के अंदर क्या हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ के ये हालात है। वन ऑड मैच जीत जाते हैं। दिस साउथ अफ्रीकन साइड जिसमें जेंसन नहीं, रबाडा नहीं है, मिलर नहीं है, माकरम नहीं है, स्टब्स, ये तो इनके मेन प्लेयर्स नहीं है, लेकिन ये भी एक्सक्यूज नहीं है, राइट? तो ये जो प्लेयर है ये भी इनके डिसेंट प्लेयर है, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है। इस टीम के साथ भी पाकिस्तान का कोई मैच नहीं था। सो दिस इज रियली रियली एम्बैरेसिंग, वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द कंट्री, वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है यार, जब देखते हैं इतनी पिटाई होते हुए देखते हैं, इतनी मार पड़ते हुए देखते हैं। आपको तो ऐसे यार वो लोग बच्चों की तरह ट्रीट करने लग गए, आप बिल्कुल बच्चों की तरह आपको ले। तो दिस इज एम्बैरेसिंग। तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट के हाल, जिसका हम पीछे 1-1.5 साल से बताते रहे। रिसेंटली कुछ यंगस्टर्स को चांस मिला, आगा सलमान बहुत बातें करते थे यंगस्टर्स की, कोच ने आके बड़ी बातें की, माइक हेसन ने बयान दिया, बहुत अपने बयान के मनफी चीज़ें की, कप्तान मसूद को उनकी कैप्टनसी पे बातें हो रही हैं। लास्ट ईयर उन्होंने पूरे सर्कल में 9वें नंबर पे टीम आई, और इस दफ़ा फिर जो स्टार्ट किया, और आपने बजाय कि यहाँ एहतसाब करें एक एडिशनल पोस्ट दे दिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो रही हैं, और ये यूं ही चलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ ये चीज़ें ठीक हों, बेहतर हों, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी राइट जगह पे चले। हम साइन ऑफ करते हैं, लेकिन हम उम्मीद का दामन पकड़े हुए हैं, आगे से हमें कोई चीज़ नज़र होती भी नहीं आ रही। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.